तो स्टूडेंट्स आज हम क्या अपना कंटिन्यू रखेंगे। हम लास्ट लेक्चर में पेपरों से पहले आपके फर्स्ट सेमेस्टर से पहले हम कंपास सर्वेइंग के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स डिस्कस कर रहे थे, है ना। तो आज भी हम वही कंटिन्यू रखेंगे। मेरी आवाज क्लियर है ना? तो आज भी, हाँ जी, तो आज भी हम स्टूडेंट्स कंपास सर्वेइंग के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में डिस्कस करेंगे। तो जो स्टूडेंट हम आज न्यूमेरिकल करेंगे, जो सा न्यूमेरिकल हम आज करेंगे ये इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है पेपरों में, फाइनल पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। ऐसा न्यूमेरिकल ना काफी बारी फाइनल पेपर में 10 नंबर में रिपीट हुआ है। ठीक है, अगर कंपास सर्विंग में से न्यूमेरिकल जब आता है ना, तो इस टाइप का भी न्यूमेरिकल आता है। तो ये भी एक टाइप है जो कि बड़े न्यूमेरिकल्स में गिनी जाती है। तो ये न्यूमेरिकल काफी बार 10 नंबर में इस तरह का न्यूमेरिकल पेपर में आया हुआ है। ठीक है, ठीक तो है ये इंपॉर्टेंट टाइप है, आपको ध्यान से समझ लेना। तो अब स्टूडेंट ये क्वेश्चन है कौन सा, ये एग्जांपल है आपकी बुक में 3.15, थर्ड चैप्टर कर रहे हैं हम कंपास सर्वेइंग का, उसकी 15 नंबर एग्जांपल है। तो क्या लिखा है इसके अंदर, स्क्रीन सबको विजिबल है ना प्रॉपरली? हाँ जी सर। हाँ जी, तो इसमें लिखा है देखो, फॉलोइंग आर द बेरिंग्स ऑफ लाइंस ऑफ क्लोज ट्रेवर्स ए बी सी डी। मतलब कोई क्लोज ट्रेवर्स है, क्लोज ट्रेवर्स समझते हो, ए बी सी डी, मतलब ट्रेवर्स बना हुआ है जिसके ए स्टेशन है, बी स्टेशन है, सी स्टेशन, डी स्टेशन, मेन सर्विस स्टेशन है, इन सबको जोड़ के हमने क्लोज, उसको क्लोज कर दिया, क्लोज ट्रेवर्स हो गया। तो उसके अंदर जो लाइन है, लाइन ए बी रहेगी, उसके बाद बी सी रहेगी, उसके बाद सी डी रहेगी, उसके बाद डी ए रहेगी। जहां से शुरू हुआ ए बी से, वहीं पे खत्म हो गया डी ए पे। तो इसलिए इसको हम क्लोज ट्रेवर्स कहते हैं। क्लियर है? ये क्लोज मतलब जहां से शुरू हुआ, ए से शुरू हुआ और ए पर ही खत्म हो गया, एक सर्किट टाइप। ठीक है, तो ये ठीक है क्या है, सर। ये क्लोज ट्रेवर्स है। अब देखो इसके अंदर, देखो क्या गिवन है क्वेश्चन में, ए बी, जो लाइन ए बी है उसकी हमें फोर बेरिंग गिवन है। फोर बेरिंग याद है ना सबको? फोर बेरिंग क्या, बैक बेरिंग क्या, मैंने पढ़ाई थी आपको। फोर बेरिंग्स बैक बेरिंग्स होती हैं। तो लाइन ए बी की हमें फोर बेरिंग गिवन है। कितनी गिवन है? नॉर्थ 57 डिग्री 10 मिनट्स ईस्ट। क्लियर है? इसी ठीक है तरह सर। हमें बीसी लाइन की नेक्स्ट लाइन, जो फॉरवर्ड लाइन है बीसी, उसकी क्या बेरिंग है? उसकी बेरिंग है साउथ 50 डिग्री 40 मिनट्स ईस्ट। क्लियर है? उसके बाद जो नेक्स्ट लाइन है सी डी, उसकी क्या बेरिंग, फोर बेरिंग गिवन है हमें, क्या गिवन है? साउथ 19 डिग्री 50 मिनट्स वेस्ट। क्लियर है? इसी तरीके से जो ठीक हमारे है। पास डी ए है, डी ए लाइन की फोर बेरिंग क्या गिवन है? नॉर्थ 70 डिग्री 40 मिनट्स वेस्ट। क्लियर है? अब उसने पूछा क्या है, कैलकुलेट द इंटीरियर एंगल्स ऑफ द ट्रेवर्स। मतलब जब जो इन सबको जोड़ के ट्रेवर्स बनेगा, ए बी, बी सी, सी डी, डी ए, इन उस ट्रेवर्स का, उस फिगर का सारे इंटीरियर एंगल्स कैलकुलेट करने हैं। क्लियर है? क्लियर? ठीक है सर। ये क्वेश्चन क्लियर है सबको? पहले मुझे बताओ, सबको, मैं सबकी बात कर रहा हूँ, एक बच्चा नहीं, सारे रिस्पॉन्स दिया करो जितने बार। यस सर। अब ठीक है लवप्रीत? यस सर। हाँ जी, हाँ जी। तो अब स्टूडेंट देखो, सबसे पहले मैंने, अब मुझे पहले बताओ ये होल सर्कल बेरिंग है कि रिड्यूस्ड बेरिंग्स है? ये है तो फोर बेरिंग्स, फोर बेरिंग्स किस रिड्यूस। फॉर्म में है? रिड्यूस्ड बेरिंग की फॉर्म में गिवन है या होल सर्कल बेरिंग की फॉर्म में गिवन है? ये बताओ पहले। रिड्यूस सर। कैसे पता लगा रिड्यूस्ड? कोई और जना बताओ, रिड्यूस्ड बेरिंग कैसे है ये, आपको क्या कैसे पता लगा कि ये रिड्यूस्ड बेरिंग है? सर इसमें लिखा हुआ है सर नॉर्थ 70 40 वेस्ट। हाँ नॉर्थ, क्योंकि यहाँ पे क्वाड्रेंट मेंशन है। जब क्वाड्रेंट मेंशन हो गए, मतलब ये नॉर्थ लिखा है, वेस्ट लिखा है, ये क्वाड्रेंट्स होते हैं। अगर क्वाड्रेंट मेंशन हो गए तो इसका मतलब ये क्वाड्रेंटल बेरिंग, या उसे हम रिड्यूस्ड बेरिंग भी कह सकते हैं। अगर ये नहीं मेंशन होते, ये एन ई एस डब्ल्यू, ये चीजें नहीं लिखी होती, तो हम इसको क्या गिनते? होल सर्कल बेरिंग। क्लियर है? तो सबसे पहला स्टेप जब भी कंपास सर्वेइंग का आता है, अगर आपने इजीएस्ट वे से सॉल्व करना है, तो आप क्या करो, अपने क्वेश्चन को होल सर्कल बेरिंग में कन्वर्ट कर लो। अपने क्वेश्चन को होल सर्कल बेरिंग में कन्वर्ट कर लो। तो हम वही करेंगे। सबसे पहले ए बी लाइन की हमें ये रिड्यूस्ड बेरिंग गिवन है ये फोर बेरिंग, पर इन द फॉर्म ऑफ रिड्यूस्ड बेरिंग गिवन है। तो हम क्या करेंगे, इस रिड्यूस्ड बेरिंग को होल सर्कल बेरिंग में कन्वर्ट कर लेंगे। ऐसे ही बीसी को भी कन्वर्ट कर लेंगे, सीडी की भी रिड्यूस्ड बेरिंग होल सर्कल बेरिंग में कन्वर्ट कर लेंगे, और डीए को भी कर लेंगे। क्लियर? पहला स्टेप हम यही करेंगे। तो देखो क्या लिखा है सोल्यूशन, फोर बेरिंग ऑफ लाइन ए बी, फोर बेरिंग ऑफ लाइन ए बी कितनी गिवन है? नॉर्थ 56 डिग्री 10 मिनट्स ईस्ट। क्लियर है? ये क्या है? ये रिड्यूस्ड बेरिंग है।
ठीक है। अब हमने क्या करना है, इस रिड्यूस्ड बेरिंग को होल सर्कल बेरिंग में कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, इसी तरीके से डायग्राम बनाएंगे, क्वाड्रेंट बनाएंगे, नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट। तो अब यहाँ लिखा है नॉर्थ और ईस्ट। अब ये नॉर्थ 56 डिग्री 10 डिग्री ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट कौन सा क्वाड्रेंट होता था, याद है? ये नॉर्थ है और ये ईस्ट है, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट है, ये वाला फर्स्ट। फर्स्ट सर। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, जो रिड्यूस्ड बेरिंग होती है वो बराबर होती है होल सर्कल बेरिंग के। तो इन फर्स्ट क्वाड्रेंट रिड्यूस्ड बेरिंग इज इक्वल टू होल सर्कल बेरिंग इज इक्वल टू 56 डिग्री 10 मिनट्स। तो होल सर्कल बेरिंग भी ए बी लाइन की कितनी आई, 56 डिग्री 10 मिनट्स, जो कि 4 बेरिंग है। क्लियर है? क्लियर है? हाँ जी सर। यस सर। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे बीसी। बीसी की हमें क्या गिवन है, रिड्यूस्ड बेरिंग साउथ 50 डिग्री 40 मिनट्स ईस्ट। तो अब क्वाड्रेंट कौन सा लगा है, साउथ और ईस्ट। साउथ देखो, अभी इस एक ही फिगर में मैंने बना दिया, ये साउथ है ये ईस्ट है, तो कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, सेकंड। सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में रिड्यूस्ड बेरिंग निकालने का क्या फार्मूला होता है, इन सेकंड क्वाड्रेंट रिड्यूस्ड बेरिंग इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस होल सर्कल बेरिंग। रिड्यूस्ड बेरिंग तो हमें गिवन है कितनी है, 50 डिग्री 40 मिनट्स इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस होल सर्कल बेरिंग। होल सर्कल बेरिंग हमने इसमें से निकाल लेनी है, इसको लेफ्ट साइड पे ले गए, होल सर्कल बेरिंग इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री 40 मिनट्स, जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 129 डिग्री 20 मिनट्स, जो कि होल सर्कल बेरिंग है लाइन बीसी की। क्लियर है? ये क्लियर है सबको? यस सर। अब इसी तरीके से नेक्स्ट, अमृतपाल क्लियर हो रहा है? अमृतपाल? यस सर। उसके बाद स्टूडेंट देखो नेक्स्ट है सीडी। सीडी देखो, 4 बेरिंग सीडी की कितनी गिवन है हमारे पास रिड्यूस्ड बेरिंग के फॉर्म में, साउथ 19 डिग्री 50 मिनट्स वेस्ट। अब साउथ और वेस्ट कौन सा क्वाड्रेंट, साउथ और वेस्ट कौन सा क्वाड्रेंट है, ये थर्ड। थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या फार्मूला होता है, रिड्यूस्ड बेरिंग इज इक्वल टू होल सर्कल बेरिंग माइनस 180 डिग्री। फॉर्मूले ध्यान से लिखने, रिड्यूस्ड बेरिंग हमें गिवन है 19 डिग्री 50 मिनट्स इज इक्वल टू होल सर्कल बेरिंग माइनस 180 डिग्री। तो इससे हम होल सर्कल बेरिंग निकाल लेंगे, कितनी आ गई 199 डिग्री 50 मिनट्स। क्लियर है? ये सी की भी हमारे पास होल सर्कल बेरिंग बन गई। यस सर। इसी तरीके से हम निकालेंगे डी ए की। हमारे पास रिड्यूस्ड बेरिंग कितनी गिवन है, नॉर्थ वेस्ट क्वाड्रेंट में है 70 डिग्री 40 मिनट। नॉर्थ वेस्ट क्वाड्रेंट कौन सा है, फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में आपको पता है फार्मूला, क्या फार्मूला होता है, रिड्यूस्ड बेरिंग इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस होल सर्कल बेरिंग। तो रिड्यूस्ड बेरिंग तो हमारे पास गिवन है 70 डिग्री 40 मिनट्स इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस होल सर्कल बेरिंग। इसमें से हम होल सर्कल बेरिंग कैलकुलेट कर लेंगे, डीए की कितनी आ गई 289 डिग्री 20 मिनट्स। क्लियर है यहाँ तक?